नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते, बिहार चुनाव से जुड़ी यह खबर है। विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ। लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। आरजेडी के लोगों ने यह हमला किया। ये विजय सिन्हा की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विजय सिन्हा के काफिले पे जो हमला हुआ, बताया जा रहा है कि आरोप सीधे सीधे आरजेडी पर लगा है कि आरजेडी की ओर से जानबूझकर यह हमला करवाया गया है। तो देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दें, लखीसराय जा रहे थे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जब उनकी गाड़ी पर अचानक से पथराव हुआ। ये उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और विजय सिन्हा ने यह कहा कि आरजेडी के गुंडे हैं, इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा। तो ये बड़ी खबर बिहार विधानसभा के पहले चरण के दौरान जैसे खबरें आ रही हैं, इसको लेकर के तमाम बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर लखीसराय से सामने आई, जब विजय सिन्हा लखीसराय के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी गाड़ी पर, उनके काफिले पर पथराव होता है, हमला होता है और इस हमले का जिम्मेदार आरजेडी को उन्होंने ठहराया है। ये कहा है विजय सिन्हा ने कि ये आरजेडी के लोगों की ओर से हमला करवाया गया है। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। दोपहर 1 बजे तक लगभग 42.31% अब तक मतदान हो चुका है। और आज की 121 सीटों में 104 सीटों पर सीधा मुकाबला, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई। बिहार की 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव और 14 नवंबर को मतदान के नतीजे आ जाएंगे। और ऐसे में यानी मतगणना होगी उस दिन, और उस दिन ये फैसला हो जाएगा कि किसकी सरकार बननी है। लेकिन उससे पहले जो पहले चरण के दौरान की जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव हुआ। गाड़ी पर गोबर, चप्पलें तक फेंकी गई। गुस्साए लोगों की ओर से ये कहा गया कि ये हमला नहीं, ये एक तरीके की प्रतिक्रिया है। लेकिन इस पर विजय सिन्हा ये कहते हैं कि ये जानबूझ करके हमला किया गया है, यह हमला करवाया गया है आरजेडी के लोगों की ओर से। तो जब डिप्टी सीएम गुस्से में थे, उस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। ये सब राजद के गुंडे हैं, एनडीए जीत रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है, इन सब की छाती पर बुलडोजर चलेगा। फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि फिलहाल जिस तरीके की बयानबाजियां सामने आ रही हैं, और इससे पहले आपने तमाम और भी तस्वीरें देखी बिहार से। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको लखीसराय से जुड़ी हुई बता रहे, बिहार के, जहां विजय सिन्हा पहुंचे तो उनके काफिले पर अचानक से हमला हो गया। हेलो हेलो, नहीं ऐसे ही है खोलने के लिए। माइक ऑन कर दो, माइक ऑन कर दो, होना से माइक ऑन आय आय आय, जल्दी आय, जल्दी आय। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बुधवार को, यानी आज का दिन, क्योंकि पहला चरण है बिहार में, और पहले चरण के दौरान जब लखीसराय पहुंच रहे थे डिप्टी सीएम, उनके काफिले पर किस तरीके से पथराव हुआ, हमला किया गया है। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले को घेरने, चप्पलें फेंकने और मुर्दाबाद के नारे लगाने का मामला सामने आया। इसका आरोप राजद समर्थकों पर लग रहा है, और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद विजय सिन्हा की ओर से लगाया गया है। विजय सिन्हा का इस पर यह भी कहना था कि क्योंकि एनडीए के दल जीत रहे हैं, ऐसे में तकलीफ सबसे ज्यादा राजद के लोगों को हो रही है, जिस वजह से वो ऐसे घटनाक्रमों को, ऐसे इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। और इस मौके पर मौजूद समर्थकों ने विजय कुमार सिन्हा भाई देखने क्या घटना है, देख बोले डिप्टी सीएम से बात भी हुई। हाँ, बात हुई, यही हुआ कि गांव में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध देखने क्या चाहिए, पहले देख तो लीजिए। तो क्या उनको आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे? कोई देखते हैं, पहले बात तो करें क्या हुआ, देखने दीजिए, पहले बात कर लेंगे फिर बात कीजिएगा। हम नहीं चलेंगे, गाँव घुसने क्यों नहीं देगा? पता है ना, गोबर पत्थर हमारे लोग को, बॉडीगार्ड को कहाँ गया बॉडीगार्ड? ये गोबर सारे तमाशा कर करके आप देखिए कि पूरा गोबर पत्थर, और ये बॉडीगार्ड है इधर, देखिए ये सब बॉडीगार्ड के ऊपर में पूरा पत्थर गोबर फेंका, एगो के हाथ में अभी अरेस्ट करते सर, देखिए ये पत्थर पर फेंका, अभी अरेस्ट करते ये वही बूथ रुकिए, नहीं पे काम कर रहे हैं तभी।
हम दे दिए बूथ में, आप एफआईआर कराएंगे वहाँ पे। नहीं हम कैसे लगा सर, क्या कहना चाहिए जिस तरह से अभी जांच कर रहे हैं सर सर एक लाइन सर, यही लड़का है क्या? ये लड़का बाइक से आके यही रिपोर्टिंग किया है। ये लड़का तो सबसे पहला है। हम बूथ पर जाएंगे। चलिए बूथ पर। आए ना पिस्सू आई थी क्या? वो डरा हुआ है, हम कैसे नहीं जाएंगे छत पर? हमारा पोलिंग एजेंट को मार देगा, कोई घटना घटित होगा, हम अपने को माफ करेंगे। सर आपसे लगातार यहाँ पे बताया जा रहा था, बात किया जा रहा था, क्या कहना चाहिए इस घटना के बारे में? क्या उन्होंने आपको फोन पे बात किया है? मैं तो सुबह में आया था यहाँ पे, शांतिपूर्वक चल रहा था। अचानक क्या हुआ? अचानक ये आए तो इनको विरोध हुआ है, अभी देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। तो बिहार के लखीसराय में इस वक्त डीएम और एसपी दोनों पहुंचे हुए हैं और साथ ही विजय सिन्हा खुद डीएम एसपी से बातचीत करके पूरा मामला उन्हें बता और समझा रहे हैं। साथ ही इसके साथ साथ हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिस दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। बताया ये जा रहा है कि उनकी गाड़ी पर गोबर, चप्पलों से, पत्थरों से तक हमला किया गया है। तो जानकारी के मुताबिक घटना के समय विजय सिन्हा चुनाव प्रचार के लिए इलाके से गुजर रहे थे। आरोप ये है कि इसी समय राजद समर्थकों ने उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। मौके पर पुलिस बल मौजूद था जिसने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भीड़ को वहां से हटा दिया। फिलहाल किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन पुलिस की ओर से भी इस बात की जानकारी साझा की गई और ये कहा गया कि इस मामले में हर पहलुओं पर जांच की जा रही है और किसकी ओर से हमला किया और करवाया गया है इस बारे में भी हम जांच कर रहे हैं। तो स्थिति अब सामान्य है, मामले की जांच जारी है। वहीं इस घटना को लेकर के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की ओर से बयान दिया गया और ये कहा गया है कि भीड़ में आरजेडी के गुंडे थे जिन्होंने ये हमला किया। गुंडे मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे, उन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया और उसे वोट नहीं देने दिया गया है। कोरियारी गांव के 404 और 405 बूथ नंबर का ये पूरा मामला बताया जा रहा था। विजय सिन्हा यही इस बूथ पर पहुंच रहे थे, लेकिन अचानक से जब उनके काफिले को रोकने का कुछ लोगों की ओर से प्रयास किया गया तो ये उनका कहना है, उनकी ओर से आरोप लगाया गया कि कोई और नहीं लेकिन आरजेडी के ही गुंडे थे और आरजेडी के गुंडों की ओर से इस तरीके का ये हमला किया गया था। साथ ही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब यहाँ पर डीएम और एसपी भी पहुंचे, जिसके बाद से विजय सिन्हा की ओर से खुद इस मामले की जानकारी उन्हें दी गई। पूरे हमले को लेकर के तमाम बातें साझा की गई और बताया गया कि किस तरह उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, कौन वे लोग थे। विजय सिन्हा की ओर से आरजेडी के समर्थकों पर यह बड़ा आरोप लगाया गया है, लेकिन अब तक इस पर आरजेडी का कोई रिएक्शन नहीं आया है, ना ही अब तक इस मामले को लेकर के कुछ भी स्पष्ट पता चल पाया। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हर मामले पर हम जांच कर रहे हैं, हर पहलुओं की जांच जारी है कि आखिर यह हमला किसने किया और क्यों करवाया गया। और फिलहाल देखिए इसी बूथ तक पहुंचना था डिप्टी सीएम को, जो अब इस बूथ पर भी जो पोलिंग बूथ का जिक्र हम कर रहे थे 404 और 405, उस पोलिंग बूथ के पास पहुंच चुके हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और उनके साथ में पुलिस का पूरा दल बल। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लखीसराय से देख रहे हैं। पीछे जाइए ना यार, नहीं जाएंगे साइड में खड़े नहीं जाएंगे भाई, बाहर से भीड़ से नहीं हो रहा है विजुअल ना, वोटिंग वाले आएंगे ना, हम साइड में खड़े हो जाते, साइड में हम साइड में नहीं जाएंगे सर नहीं जाएंगे। अरे हमको चेक करना है, देखना आएगा वोट। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान मैथिली ठाकुर जुड़ चुकी हैं। मैथिली ठाकुर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर।